के बगल में थाना है, बन कैसे गया इतना मकान? कर देती है सरकार। बन कैसे गया मकान बिना सरकारी सहमति के? मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे बताया जाए कुमार मुर्दाबाद। कैसे बन गया मकान? साला बगल में थाना है। कैसे? ये बिल्डिंग रातों रात तैयार नहीं हुआ है, जितने प्रशासन ने तोड़ा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जितने में मुझे निगाहें जा रहा है, और चारों तरफ बिल्डिंगें तोड़ दी गई है। और ये बिल्डिंग एक रात में नहीं बना था, सरकार देख नहीं पाई थी। और सरकार के सभी सुविधा राजीव नगर के नेपाली मोहल्ला है, नेपाली नगर मोहल्ला है, उसमें प्राप्त है। और यहाँ तक कि नीतीश कुमार के सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है जल नल योजना, सड़क और नली गली और तमाम मीटरों की जो मीटर है, स्मार्ट मीटर भी इस सभी बिल्डिंगों में लगा हुआ है। और तमाम यहाँ के लोग बताएंगे कि नीतीश कुमार के 2000 से ज़्यादा यहाँ पर तमाम बल आया और 1 घंटे के अंदर में घर से बेटी बहन सबको निकाल कर यहाँ के आम लोगों के पीटती हुई सड़क पर खड़ा कर दिया। कहा एक शब्द में, ये ज़मीन आपका नहीं है। तो साहब आप कहाँ थे उस वक्त? आप कहाँ थे? चमचमाती हुई बिल्डिंग 2 ताला 3 ताला यहाँ बन रहा था और आप ही के कार्यालय के लोग इस बिल्डिंग को बनवा रहे थे। नहीं तो ये चमचमाती हुई बिल्डिंग आपको नज़र नहीं आती। और एक रात में आपका नींद खुल जाता है और लोगों को सड़कों पर खड़ा कर देते हैं। क्या कहते हैं इसको? देखिए ज़्यादा कुछ छोड़ दीजिए, बोलिए आप। ज़्यादा कुछ हम लोग तो नेता नहीं है ना पॉलिटिकल स्टंट करने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर और हर परिवार से 15 लाख और 20 लाख हम लोगों ने लोन और कर्जा लेके इस घर को और इस आशियाने को बनाया है, जो मेरा सपना है बचपन से लेके आज तक। आज जब हम 6 महीने से 2 महीने से पूरी तरीके से सही तरीके से पावर ऑफ अटर्नी लेके या जिस तरीके से यहाँ ज़मीन बेचा गया, हमने तो ज़मीन लिया आम जनता की तरह। हम एक गरीब आदमी है, लेकिन यहाँ जो है पॉलिटिकल स्टंट किया गया। ना ही यहाँ पे विपक्ष नजर आया, ना ही यहाँ पक्ष नजर आया। नीतीश कुमार और उनके लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा ये सारी चीजें की गई हैं। आज समझ सकते कि मुंह बांध कर कोई सबक से नहीं बोल रहे हैं। मुंह बांधने का मतलब, यदि मुंह खोल देंगे तो रातों रात इनका पुलिस टांग ले जाएगी, वो पिटाई करेगी कि जम्मू कश्मीर नजर आ जाएगा। और तमाम यहाँ बोलने वाले लोग हैं जो सभी ने मुंह बांध कर बोलना शुरू किया। उनको पता है कि नीतीश कुमार के तानाशाही के सामने कोई बोल नहीं सकता है। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ लोग हैं और सभी लोग एक ही सुर में कहते हैं कि सरकार आती है, रातों रात सबको नोटिस दिया जाता है। और बिल्डिंग खाली कराने का मतलब क्या होता है? नोटिस आपको कब मिला था कि आपका बिल्डिंग नहीं है, आपका जमीन नहीं है? नहीं, सबको मिला है। सबको नोटिस नहीं मिला? नहीं मिला है। सबको नोटिस नहीं मिला है? नहीं, आपको नोटिस नहीं मिला? आपको भी नहीं मिला था? नहीं। आपके यहाँ कौन कौन सा सरकारी सुविधा मिला है? जितने सरकारी सुविधा हर मकान में मिलता है, हर तरह का मकान में मिला हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं सारा पोल भी नया लगा हुआ है, आप सारे को देख सकते हैं। कब का लगाया हुआ दिख रहा है ये पोल? मुश्किल से साल भर हो रहा है। डेवलप किया जा रहा है एक तरफ, कि डेवलप क्यों किया जा रहा है? हम सब के लिए ही ना किया गया था। और डेवलप करने के बाद ये जो नौटंकी किया गया है मकान तोड़ करके, वो क्यों किया गया? डेवलप करने के बाद क्या दिखाना चाह रही है सरकार कि आपके लिए क्या कर रहे हैं? मतलब किसी तरह सारे को बसा करके, बगल में थाना है, बन कैसे गया इतना मकान? कर देती है सरकार। बन कैसे गया मकान बिना सरकारी सहमति के? मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे बताया जाए कुमार मुर्दाबाद। कैसे बन गया मकान? साला बगल में थाना है। बगल में थाना है, बगल में अंचलाधिकारी, एसडीओ, तमाम पदाधिकारियों का यहाँ कार्यालय है। उसके बावजूद बन गया है थाना, उसके बावजूद यहाँ बिल्डिंग बनी। क्या सर, बिल्डिंग बन गया है? और जिस प्रकार से आप लोगों के कैसे आपको जमीन कैसे खरीदारी किए, सरकार बता रही है कि आप अतिक्रमण करके रखे हैं। हम लोग का जमीन बहुत जगह, बहुत लोगों का रजिस्ट्री जमीन है, हमारा उसमें से रजिस्ट्री जमीन में से एक है। और ये रजिस्ट्री अब सरकार के हिसाब से गलत हो गई। कैसे गलत हो गई? अब सरकार लोग मुआवजा भी नहीं किए और अधिकृत कह दिए कि हम अधिकृत कर दिए जमीन को। जमीन का रियली क्या है? रियल ये किसान का जमीन है जी, ठीक। किसान को बोला गया कि ये जमीन अधिकृत हो गई 70 के करीब में, 70-72 के करीब में। तो सरकार ने 1 रुपया किसी को भी मुआवजा नहीं दिया। सरकार नहीं दिया तो किसान सबको बेचा। उसकी भी बेटी की शादी है, पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है, सबको को जरूरत है पैसे की। बिना पैसा के तो कुछ होता नहीं है। और बिहार में खेती का क्या स्थिति है वो तो नीतीश कुमार जान ही रहे अच्छे से। जी, यानी
मिला जुला के बात है कि 1972 का बात है कि 1972 में सरकार ने इस ज़मीन को अधिकृत किया था। अधिकृत करने के बाद कहा था कि मैं आपको मुआवजा दूंगा, लेकिन 1972 से लेकर 2022 तक सरकार के पास 1 रुपया नहीं गया और लास्ट में मजबूरी में होकर किसान, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के किसान का कितना मजबूत स्थिति है। किसी का बेटी का शादी है तो किसी का बहन के शादी है, तमाम ऐसे रोग ब्याधियों से लड़ते हैं, जिसके बाद आपको पता चलता है कि अपनी मजबूरी में इन लोगों के साथ एग्रीमेंट करके इस ज़मीन को दे दिया। उसके बाद नीतीश कुमार के तनशाही यहाँ का प्रशासन आती है और बिल्डिंग तोड़ना शुरू कर देती है। किसी के बेटी को मारती है तो किसी के बहन को, तो किसी के पत्नी को, और किसी को नहीं बकसती है, सारे लोग को रोडों पर खड़ा कर देती है।